नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। एक साल तक किसान सड़कों पर डटे रहे और खुले आसमान के नीचे तंबू और टेंट के भीतर गर्मी सर्दी सब सहते रहे, लेकिन आज किसानों के चेहरे पर कोई परेशानी नहीं, बल्कि उनके भीतर जीत का भाव है और किसानों में जश्न का भी माहौल बना हुआ है। और कानून वापसी की मांग मनवाकर आज किसान वापस अपने घर लौट रहे हैं। और इस बीच किसानों ने आज पूरे देश में विजय दिवस मनाने का भी ऐलान किया। दिल्ली से हरियाणा तक से किसान अपने घरों को लौट रहे। नेशनल हाईवे 44 पर आंदोलन के दौरान बनाए गए ईंटों के मकानों को भी किसानों ने तोड़ दिया और सड़क से तंबू, टेंट और पंडाल भी हटाए जा रहे। आंदोलनरत किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉलियां तक में घर बना रखा था और अब ये ट्रैक्टर ट्रॉलियां पंजाब, हरियाणा और यूपी के खेतों में वापस पहुंचेंगे। अन्नदाता अनाज उगाने के काम में जुट जाएंगे और दिल्ली की चमचमाती सड़कों पर एक साल बाद गाड़ियां फर्राटे भरकर दौड़ना शुरू कर देगी। आंदोलन खत्म करने के ऐलान के साथ किसानों ने घर वापसी के लिए 11 और 12 दिसंबर की तारीख तय की थी और दिल्ली की सीमाओं से लौटने वाले किसानों का पंजाब सरकार स्वागत भी करेगी। और इसका ऐलान पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने किया है और किसानों, मजदूरों और संयुक्त किसान मोर्चा को बधाई देते हुए चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा, ये केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों की जीत है और राज्य सरकार अपनी माटी के बेटों का स्वागत करेगी। सिंगू बॉर्डर से किसान अंबाला तक साथ जाएंगे और फिर अपने अपने जिले के लिए जाएंगे, लेकिन जिनके घर दूर है वो फतेहपुर साहिब में आज की रात भी रुकेंगे। और जबकि टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान पटियाल के रास्ते पंजाब भी पहुंचेंगे। और कुल मिलाकर कल यानी 12 दिसंबर तक सभी किसानों के अपने अपने घर पहुंच जाने का कार्यक्रम है। और वहीं 13 दिसंबर को किसान अमृतसर में दरबार साहिब में मत्था भी टेकेंगे और 15 दिसंबर के बाद सभी पंजाब, हरियाणा सब जगह टोल, मॉल और पेट्रोल पंप पर चल रहा प्रदर्शन भी खत्म हो जाएगा। और 15 दिसंबर तक किसानों की टोली पंजाब, हरियाणा समेत दिल्ली की सड़कों को पूरी तरह खाली कर देगी और दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर से बैरिकेडिंग भी हट जाएगी और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां फिर से दौड़ने लगेगी। वहीं आपको बता दें कि आज पूरे देश में किसान विजय दिवस मनाएंगे और वहीं इसके अलावा आपको बता दें कि पंजाब सरकार और पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने किसानों को स्वागत के लिए भी कार्यक्रम रखे हैं। और वहीं आपको बता दें कि आंदोलन खत्म होने के बाद किसानों की घर वापसी शुरू हो गई है। और इसके अलावा आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद किसानों की करीब सभी मांगों को मान लिया, जिसके बाद किसान और सरकार में सहमति बनी, जिसके बाद अब किसानों ने अपना आंदोलन स्थगित करने का ऐलान किया, जिसके बाद अब किसानों की घर वापसी शुरू हो गई है। अब वहीं इसी खबर पर हमारे साथ चर्चा के लिए किसान नेता किरण पाल सिंह जुड़ गए हैं। किरण पाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्या न्यूज पर। हमारा अभी संपर्क नहीं हो पाया। वहीं आपको बता दें कि आज पूरे देश में किसान विजय दिवस मना रहे हैं और इसके अलावा आपको बता दें कि आंदोलन खत्म होने के बाद किसानों की घर वापसी शुरू हो गई है और बॉर्डरों से तंबू, पंडाल और घरों को भी हटा लिया गया है सरकार की तरफ से। और सरकार ने ऐलान किया था कि जिसके बाद अब किसानों ने अपनी घर वापसी शुरू कर दी है। उसके अलावा आपको बता दें कि 15 और वहीं दोबारा से हमारे साथ किरण पाल सिंह किसान नेता जुड़ गए हैं चर्चा के लिए। किरण पाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्या न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और आपके आर्या न्यूज को भी। जी,
किरणपाल जी, सबसे पहला सवाल, आज किसानों में कैसा माहौल बना हुआ है? देखिए, इसे किसानों की जीत भी मानेंगे और किसानों की एक हार भी है कि एक्चुअली उनमें जो है इतना नहीं काला था, परंतु ये लंबा संघर्ष किया है किसानों ने। वो देश इतने तो नहीं था, परंतु जो है वो मेरा कहने का मतलब कि ठीक है, जब माने सरकार और जब माने किसान, तो जब भी सद्बुद्धि दे भगवान दोनों को जी। इन्होंने जो है आज मैं अभी सिंधु बॉर्डर पर ही था, अभी थोड़ी 2 मिनट पहले जी। तो सिंधु बॉर्डर अभी खाली हो रहा है जी जी। तो सर किरणपाल जी, किसानों में माहौल कैसा बना है? क्योंकि अब घर वापसी कर रहे हैं और घर जाने की खुशी हर किसी को होती है, और किसान जो है अब अपनी जीत को एक तरह से वापस लेके जा रहे हैं। देखिए, ये जो है मेरे हिसाब से पहले तो किसान आंदोलन था, परंतु बाद में राजनीतिकरण हो गया था जी। और राजनीतिकरण होने के नाते वो किसानों का उसमें कम वो रह गया था, राजनीति लोग ज्यादा जुड़ गए थे इसमें जी। कुछ लोग किसानों के नाम पे, जैसे आपने देखा है विपक्षी लोग जो है ना किसानों के नाम, हम भी, ये सारी सत्ताएं बदलती रही हैं, क्योंकि किसानों का दुर्भाग्य रहा है किसी न किसी जो विपक्षी में होते हैं वो सब किसानों के कंधे पर रख के बंदूक चलाते हैं जी। और वही इस आंदोलन में हुआ है। तो किरणपाल जी, आज किसान संगठन जो है वो विजय दिवस मना रहे हैं, तो ये किस तरह से मनाया जा रहा है विजय दिवस? देखिए, विजय दिवस तो नहीं कह सकते इसको, विजय दिवस जो है, हाँ, परंतु जो संगठन यहाँ बैठे थे वो संगठन कुछ खुश महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मोदी को नहीं झुकाया है। उन्होंने एक प्रधानमंत्री से जो माफी मंगवाई है, वो 90 प्रधानमंत्री ने ये भी बोला था कि ये कानून जो है किसानों के हित में थे, परंतु जो फैसला लिया है वो भी हमने अंतर्राष्ट्रीय उसमें घातक लोग, अंतर्राष्ट्रीय कुछ लोग और कुछ देश के जो देश का हित नहीं चाहते वैसे लोगों का षड्यंत्र था, इसलिए वो कानून वापस हुई है। और उन कानून वापस होने पर जितना खुशी मना रहे लोग, उतना, पहले मैं बताता हूँ, राकेश टिकैत जी के फादर इन किसान कानूनों की मांग करते थे, और जब ये किसान कानून बने थे, ये कानून बने थे, तो इनको राकेश टिकैत जी ने भी वो किया था, स्वागत किया था। परंतु बाद में क्या हुआ, कैसे हुआ, अब वो राजनीतिकरण में जाके उन्होंने जो है उसको धरना प्रदर्शन इतना लंबा चला, ये वास्तव में एक उसकी बात तो है ही जी। तो किरणपाल जी, किसान अब बॉर्डरों से हट रहे हैं और किसानों और सरकारों में बातचीत भी बन गई है, तो क्या अब भी किसानों में कोई संदेह है कि ये कानून वापस आ सकते हैं? नहीं, खाली हो गए। मैं देखा, आज मैं सिंधु बॉर्डर पर था अभी 10 मिनट पहले जी। अभी इसका पूरा 80% जो है किसानों के ट्रैक्टर और जो वहाँ तंबू और डेरे लगे पड़े थे वो सब लाद रहे थे। वहाँ सारी मैक्सिमम मीडिया घूम रही थी बहुत ज्यादा जी। तो वो अभी मेरे हिसाब से आज शाम तक पूरा 100% खाली हो जाएगा। नहीं किरणपाल जी, मेरा सवाल ये है कि किसान आज बॉर्डर तो खाली कर रहे हैं, लेकिन किसानों का कहना है कि वो हर 15 तारीख को बैठकें करेंगे, और किसानों की मांग थी, अगर उस पर सरकार खरी नहीं उतरती है तो इसे वापस आंदोलन को दोबारा शुरू किया जा सकता है। देखिए, ये दोनों पक्षों की सहमति से ही होगा ऐसा जी। और जब सरकार ने हाँ किया है और लेटर पर लिख के दिया है, तो मेरे हिसाब से सरकार को भी जो इस तरह का व्यवहार करना चाहिए कि आगे से इस तरह के आंदोलन ना हो। और मैं तो कहता हूँ आपके चैनल के द्वारा कि राजनीति लोग करें, हम दूसरों के कंधे पर रख के बंदूक ना चला के करें तो ज्यादा बढ़िया है। इतनी गंदी राजनीति भी ठीक नहीं जो राष्ट्र हित में ना हो। जो 26 जनवरी को हुआ वो कहीं तक भी राष्ट्र हित में नहीं था जी। और किरणपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आर्य न्यूज पर किसानों की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए। और वहीं आपको बता दें कि आज पूरे देश में किसान विजय दिवस मना रहे और आंदोलन खत्म होने के बाद किसानों की घर वापसी भी शुरू हो गई है, और बॉर्डरों पर जो तंबू और पंडाल सब लगे थे वो सब हटाए जा रहे और किसान अपने घर को वापस करें। इसके अलावा आपको बता दें कि आज और कल किसान बॉर्डर्स को खाली कर देंगे, जिसके बाद किसान मोर्चा 15 जनवरी को बैठक करेगा, जिसके बाद आगे की रणनीति पर फैसला लिया जाएगा।
और वहीं बढ़ेंगे अब अगली खबर की ओर, जहां पर आंध्र प्रदेश के कुंडूर जिले में उस वक्त चीख पुकार मच गई जब एक साथ 5 छात्र समेत शिक्षक के पानी में डूबने से मौत हो गई। और घटना बीते दिन की है, जब छात्र अपने शिक्षक के साथ नदी में नहाने के लिए गए थे। और मिली जानकारी के मुताबिक अच्छामपेट मंडल के मादीपाड़ू गांव के निकट स्थित वेद पाठशाला में पढ़ाई कर रहे 5 छात्र और एक शिक्षक कृष्णा नदी में नहाने के लिए गए थे। और वहीं माना यह जा रहा है कि उन्हें तैरना नहीं आता था और नदी का बहाव काफी तेज होने के चलते वो डूब गए। और स्थानीय निवासी ने बताया कि घटना के बाद इलाके में चीख पुकार मच उठी और देखते ही देखते कृष्ण नदी के आसपास लोगों की भीड़ भी जुट गई। और वहीं घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने आनन फानन में पुलिस को सूचना दी और सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और विशेष तैराकों की टीम ने बचाव कार्य चलाया, जिसमें घंटों की मशक्कत के बाद सभी 5 छात्रों और शिक्षक के शवों को नदी से निकाला गया। और वहीं बताया यह भी जा रहा है कि मृतक छात्रों में 3 छात्र उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और 2 छात्र मध्य प्रदेश के थे, जबकि एक शिक्षक नारसरवापेटा के रहने वाला था। और वहीं रामनगर के पेरुमदारा क्षेत्र में ग्राम बसई में एक महिला पिछले 2 दिनों से लापता थी और जिसका शव एक पेड़ से लटका हुआ मिला। और शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और वहीं आपको बता दें कि रामनगर कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि पेरुमदारा क्षेत्र के बसई में नहर के किनारे एक महिला का शव पेड़ से लटका हुआ है। और सूचना मिलते ही पुलिस के हाथ पैर भी फूल गए और पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को नीचे उतारा, जिसके बाद शव की पहचान की कोशिश की गई, जिसमें महिला की पहचान पुष्पा देवी निवासी चिल्किया के रूप में हुई है और मृतका का पति एक प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करता है। और वहीं बताया यह भी जा रहा है कि 6 दिसंबर को पति पत्नी में विवाद हुआ था, जिसके चलते पत्नी घर से बिना बताए कहीं चली गई थी। और 7 दिसंबर को महिला के पति ने उसकी गुमशुदगी कोतवाली में दर्ज करवाई थी। और वहीं कोतवाल ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। और वहीं अब बात कर लेते हैं मौसम की। भारत में मौसम करवट बदलते दिख रहा है और पहाड़ों में लगातार हो रही बर्फबारी के अब रुकने के संकेत बने हुए हैं, जिससे उत्तरी भारत में ठंड कम हो सकती है। और वहीं उड़ीसा समेत तटीय राज्यों में गरज के साथ बारिश होने की पूरी संभावना बनी हुई है। देश के राजधानी दिल्ली में तेज हवाओं के चलने से प्रदूषण में भारी कमी आई है, तो वहीं ठंड में भी इजाफा देखने को मिला है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के मुताबिक दिल्ली की वायु गुणवत्ता सूचकांक इस वक्त खराब श्रेणी में 293 है। और वहीं 15 दिसंबर के बाद दिल्ली समेत उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप भी शुरू हो सकता है। और वहीं माना यह भी जा रहा है कि 15 दिसंबर के बाद पहाड़ी इलाकों से बर्फीली हवाएं दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत के मैदानी इलाकों तक पहुंचेगी, जिससे ठंड बढ़ जाएगी। जम्मू कश्मीर में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज होने से ठंड में इजाफा भी हुआ है और गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। और वहीं श्रीनगर में -2.6 और अधिकतम तापमान 12.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। और वहीं आने वाले दिनों में तापमान के कुछ इसी प्रकार बने रहने की संभावना भी बनाई गई है और जिससे ठंड अभी बना रहेगी। विकास नगर के चक्राता तहसील के ग्राम पंचायत रामना पार्टी के ग्राम प्रधान मदन लाल का शव सल्ला खड्ड में पेयजल लाइन से लटका मिला और सूचना पर राजस्व पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पाइप से नीचे उतारकर CHC सहाया पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और राजस्व पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए विकास नगर भेज दिया। और चक्राता तहसील के पार्टी गांव के निवासी मदन लाल सारू को शव पटवारी क्षेत्र कनबुआ के सरला खड्ड में पाइपलाइन से लटका मिला। और वहीं बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत रामना पार्टी के ग्राम प्रधान मदन लाल बीते 28 नवंबर को विकास नगर गया था। इसके बाद 5 दिसंबर को अपने ससुराल किमोटा गांव गया और 6 दिसंबर को किमोटा से वापस निकला, लेकिन अपने घर रवाना नहीं पहुंच पाया। और वहीं परिजनों ने संपर्क किया, लेकिन लगातार फोन ऑफ जा रहा था। और मदन लाल के छोटे भाई नरेश ने बताया कि इसके बाद वह विकासनगर कोतवाली पहुंचकर मामले की जानकारी दी और पुलिस ने मदन लाल का फोन ट्रेस किया तो 8 दिसंबर को
लोकेशन रावना पार्टी सहाया में मिली। इसके बाद परिजन और ग्रामीण पहुंचे और आसपास खोजबीन करने पर सहिया के सरला खंड में मदन लाल का शव पाइपलाइन से लटका देखा गया और इस पर मामले की सूचना ग्रामीणों ने क्षेत्रीय पटवारी को दी और राजस्व उप निरीक्षक मोतीलाल जिन्नाटा टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मदन लाल को मृत घोषित कर दिया।